खबर झारखंड और झारखंड के पड़ोसी राज्य से। झारखंड उपचुनाव का मतगणना आज। दुमका में 18 और बेरमो में 17 राउंड की आज होगी गिनती। दोनों सीटों पर सीधा मुकाबला। दुमका और बेरमो विधानसभा सीट के उपचुनाव की वोटों की गिनती आज सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगी। काउंटिंग की तैयारी पूरी कर ली गई है। दोनों ही जगह बनाए गए मतगणना स्थल पर सुबह 6 बजे से ही मतगणना शुरू कर दिया गया है। दुमका में 18 तो बेरमो में 17 राउंड की गिनती शुरू हो गई है। दोनों ही सीटों पर सीधा मुकाबला है। दुमका में भाजपा व झामुमो, जबकि बेरमो में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर माने जा रही है। टुंडी में डैम बनाकर रोका जाएगा हाथियों का हमला। खबर झारखंड के धनबाद से है। हाथियों के गांव में प्रवेश से रोकने के लिए वन विभाग ने एक योजना तैयार की है। टुंडी वन क्षेत्र के पहाड़ी से बहने वाली नालों झरनों का पानी रोकने के लिए डैम बनाया जाएगा। गर्मी शुरू होने पर हर साल करीब 20 से 25 हाथियों का झुंड जामताड़ा, दुमका के मछलिया होते हुए टुंडी पहुंचता है। करीब 5 माह के दौरान हाथियों का झुंड आबादी वाली बस्ती व गांवों को निशाना बनाते हैं, फसलों को नष्ट करते हैं और इसी क्रम में प्रति वर्ष करीब 1.5 दर्जन जाने की चली जाती है। झारखंड में पोषण अभियान का बड़ा गर्क। 41% महिलाओं को आंगनबाड़ी केंद्रों में रजिस्ट्रेशन तक नहीं। केंद्र सरकार ने साल 2018 में पोषण अभियान शुरू किया। इसका मुख्य उद्देश्य कुपोषण दूर करना है, लेकिन 2 साल होने के बाद भी राज्य में यह अभियान सफल नहीं हुआ है। पोषण अभियान पर नीति आयोग की ओर से रिपोर्ट जारी कर इसकी जानकारी दी गई है। इसके अनुसार राज्य की 41% महिलाएं आंगनबाड़ी केंद्रों में रजिस्टर तक नहीं हो पाती है। ये वो महिलाएं हैं जो ग्रामीण इलाकों में रहती है, साथ ही पहले 3 महीने तक आंगनवाड़ी केंद्र में रजिस्टर नहीं होती है। पति पत्नी बन चला रहे थे देह व्यापार। पुलिस की रेड में 2 कॉल गर्ल सहित 7 गिरफ्तार। खबर रांची के अरगोड़ा से है। रांची के अरगोड़ा इलाके में चल रहे देह व्यापार का भंडाफोड़ करते हुए पुलिस ने 2 कॉल गर्ल सहित 7 को गिरफ्तार किया है। अरगोड़ा इलाके के एक अपार्टमेंट में स्थित फ्लैट में देह व्यापार की सूचना पर पुलिस ने छापेमारी की। मौके से पुलिस ने शराब सहित कई आपत्तिजनक सामान भी बरामद किया है। अरगोड़ा थाना प्रभारी विनोद कुमार को जानकारी मिली थी कि अरगोड़ा थाना क्षेत्र के तारामनी स्टेट अपार्टमेंट के एक फ्लैट में देह व्यापार चल रहा है। प्रदूषण के बचाव का प्रयास में झारखंड में दीपावली पर सिर्फ ग्रीन पटाखे ही चलेंगे। रात 8 बजे से 10 बजे तक ही कर सकेंगे आतिशबाजी। झारखंड में दीपावली की रात सिर्फ 2 घंटे ही आतिशबाजी होगी। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेशानुसार इन 2 घंटे में सिर्फ ग्रीन पटाखे ही चलाने की अनुमति होगी। कारण है कि झारखंड का एयर क्वालिटी इंडेक्स मॉडरेट श्रेणी में आता है। एनजीटी के आदेशानुसार पटाखे रात 8 से 10 बजे के बीच जलाए जाएंगे। हालांकि एनजीटी ने राज्य सरकार को 2 ही घंटे की अवधि तय करने की छूट दी है। झारखंड सरकार की ओर से अभी समय सीमा का निर्धारण नहीं किया गया है। झारखंड की सियासत का नया शिकूपा। कांग्रेस ने पिछड़े मुस्लिमों के लिए मांगा 10% आरक्षण। झारखंड में आरक्षण को लेकर भीतर खाने सियासी गतिविधियां तेज है। इसकी वजह यह है कि सत्तारूढ़ दल ने अपना राजनीतिक आधार और पुख्ता करना चाहती है। सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा ने आदिवासियों और पिछड़ों के आरक्षण का प्रतिशत बढ़ाने की तैयारी की है। इसे ध्यान में रखते हुए मोर्चा की सहयोगी कांग्रेस ने पिछड़े मुसलमानों के लिए आरक्षण का नया शिगुफा छेड़ा है। चेन्नई में भर्ती मंत्री जगन्नाथ महतो की हालत में सुधार नहीं। डॉक्टर बोले अब लंग्स ट्रांसप्लांट ये एकमात्र विकल्प। झारखंड सरकार के मंत्री जगन्नाथ महतो पिछले 2 सप्ताह से अधिक समय से चेन्नई के एमजीएम अस्पताल में भर्ती है। उनकी देखरेख और इलाज में जुटे देश के विख्यात चिकित्सक डॉक्टर अपार जिंदल ने बताया कि जगन्नाथ महतो का लंग्स ट्रांसप्लांट ही एकमात्र ऑप्शन बचा है। जितनी जल्दी हो सके लंग्स ट्रांसप्लांट हो जाए, यह उनके स्वास्थ्य और रिकवरी के लिए बेहतर होगा। झारखंड में भ्रष्टाचार। पीएम आवास योजना में बिना चढ़ावा के नहीं होता है किस्त का भुगतान। शहरी गरीबों व बेघरों को आवास उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री आवास योजना का शुभारंभ किया।
इस योजना के तहत ऐसे लोग जिनके पास अपनी जमीन है लेकिन पक्का मकान बनाने का पैसा नहीं है, ऐसे लोगों को आवास निर्माण करने के लिए 2.25 लाख की राशि 4 किस्तों में दी जाती है। रांची नगर निगम में यह योजना कमाई का जरिया बन गई है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना से मछुआरे होंगे आर्थिक रूप से मजबूत। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना से मछुआरों का आर्थिक रूप से मजबूत किया जाएगा। इसमें 42 प्रकार की योजनाओं को शामिल किया गया है। भौगोलिक स्थिति के अनुकूल योजनाओं को तैयार किया गया है। मछुआरे अपने अपने क्षेत्र के भौगोलिक स्थिति के अनुकूल योजनाओं का चयन कर लाभ उठा सकते हैं। भारत सरकार की इस पंचवर्षीय योजना में केंद्रांश 60% हो, राज्यांश 40% राशि खर्च किया जाएगा। इस योजना का लाभ देने के लिए लाभुकों से आवेदन प्राप्त किया जा रहा है। लाभुकों के खाते में जाएगी 15वें वित्त आयोग की राशि। कल नारायणपुर प्रखंड सभाकक्ष में पंचायत समिति की हुई बैठक में 15वें वित्त आयोग से पंचायतों को जोड़ने वाली योजना लेने, एक पंचायत में 5 लाख तक के बजट की योजना लेने की जानकारी दी गई। कहा गया कि पुरानी लाभुक समिति से कार्य किया जाना है। बैठक में प्रमुख अंजना, उप प्रमुख दल गोविंद रजक, बीडीओ महेश्वरी प्रसाद यादव ने विभागवार योजनाओं की समीक्षा की। अब खबर झारखंड के पड़ोसी राज्य बिहार से। पूर्व कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने कहा, एग्जिट पोल में भले महागठबंधन आगे हो, सरकार तो एनडीए की ही बनेगी। बिहार में विधानसभा चुनाव के पूर्व कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम आने में महज कुछ ही घंटे बच गए हैं। हालांकि जो एग्जिट पोल सामने आया है उसमें भले ही सरकार महागठबंधन की बन रही हो, पर जीत की तैयारी सभी पार्टियां हो रही है। बिहार चुनाव में काउंटिंग से पहले एक्शन में नीतीश कुमार, वरिष्ठ नेताओं से ली हर सीट की जानकारी। बिहार विधानसभा की 243 सीटों की 3 चरणों में संपन्न चुनाव की मतगणना आज स्टार्ट हो गई है। इसके लिए चुनाव आयोग ने पूरी तैयारी कर ली है। सभी मतगणना स्थलों पर सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। राज्य में मतगणना के लिए 38 जिलों में 55 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं, जहां आज मतों की गिनती हो रही है। अब खबर देश विदेश। जम्मू सीमा पर पाक गोलीबारी के बाद बढ़ी किसानों की चिंता। जम्मू फ्रंटियर के कुछ इलाकों में पाक रेंजरों द्वारा कल बीएसएफ के गश्ती दल पर की गई गोलीबारी के बाद बने तनाव के बाद सीमांत किसानों की चिंता फसलों को समेटने की हो गई है। उनके इस सवाल का कोई जवाब नहीं दे पा रहा है कि क्या वे अपनी फसलें काट पाएंगे या नहीं। पश्चिम बंगाल में 11 नवंबर से शुरू होगी 696 उपनगरीय ट्रेन सेवाएं। रेलवे ने लगभग 8 महीने बाद 11 नवंबर से पश्चिम बंगाल में 696 उपनगरीय ट्रेन सेवाएं शुरू करने का फैसला लिया है। इसे लेकर रेलवे ने राज्य सरकार से लोकल ट्रेनों का परिचालन शुरू होने के मद्देनजर पर्याप्त सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करने का आग्रह किया है। LOC पर 300 आतंकवादी, सेना हथियारों के साथ हुई अलर्ट, जंग को तैयार है भारत। लाइन ऑफ कंट्रोल आतंकवादियों द्वारा घुसपैठ की कोशिशें लगातार जारी है। ऐसे में सीमा सुरक्षा बल ने सोमवार को कहा कि जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर माचिल सेक्टर में यह सुनिश्चित करने के लिए अभियान अब भी जारी है कि क्षेत्र में कहीं कोई अन्य आतंकवादी तो मौजूद नहीं है। दरअसल रविवार को उत्तरी कश्मीर में कुपवाड़ा जिले के माचिल सेक्टर में आतंकवादियों की घुसपैठ करने की साजिश के चलते एक आधिकारिक समेत 3 सैन्य कर्मी और बीएसएफ का एक कांस्टेबल शहीद हो गया था। साथ ही भारतीय सुरक्षा बलों ने इस दौरान साजिश की कोशिश कर रहे 3 आतंकवादियों को भी मार गिराया था। सेशंस कोर्ट ने मुंबई पुलिस को अरमान से प्रतिदिन 3 घंटे पूछताछ की दी इजाजत। जमानत याचिका पर सुनवाई आज। अलीबाग सेशन कोर्ट में रायगढ़ पुलिस ने अन्वय आत्महत्या मामले में याचिका डाली है, जिसमें आज अर्नब गोस्वामी को न्यायिक हिरासत देने के मजिस्ट्रेट के आदेश को संशोधित करने की मांग की गई है। इसके साथ ही कोर्ट ने अर्नब की जमानत याचिका पर पुलिस को नोटिस जारी किया है और जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जेएनयू में करेंगे स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
12 नवंबर को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रतिमा का अनावरण करेंगे। विश्वविद्यालय के कुलपति एम जगदीश कुमार ने रविवार को ट्वीट पर इस बारे में जानकारी दी थी। अपने ट्वीट संदेश में उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 नवंबर को शाम 6:30 में विश्वविद्यालय परिसर में स्थापित स्वामी विवेकानंद की आदमकद प्रतिमा का अनावरण करेंगे। यह आयोजन फेसबुक पर लाइव स्ट्रीम किया जाएगा। बिहार विधानसभा चुनाव में जीते कोई भी, लेकिन खाने को मिलेंगे मनेर के लड्डू। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 का परिणाम जल्द ही सभी के सामने होगा। जीत किसी की भी होगी, लेकिन मनेर की प्रसिद्ध लड्डुओं के लिए ऑर्डर की भरमार है। नेता अपनी अपनी जीत को लेकर इस कदर आश्वस्त है कि एडवांस में ऑर्डर दे दिए गए हैं। अब लड्डू बटेंगे तो खाने के लिए तो मिलेंगे ही। अब खबर खेल जगत से। विराट कोहली की छुट्टी मंजूर, टेस्ट टीम में रोहित शर्मा को मिली जगह। बीसीसीआई मेडिकल टीम से खिलाड़ियों की इंजरी पर रिपोर्ट मिलने के बाद भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए चयनित हुई भारतीय क्रिकेट टीम में कुछ बड़े बदलाव किए हैं। अब जो बदलाव हुई है उसमें सबसे बड़ा बदलाव रोहित शर्मा की टेस्ट टीम में वापसी है। गौरतलब है कि चोटिल होने की खबर के बाद रोहित शर्मा को भारतीय क्रिकेट टीम में रोहित शर्मा को जगह नहीं मिली थी। फिलहाल अब वो बीसीसीआई मेडिकल टीम की निगरानी में है। वहीं टीम के कप्तान विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टेस्ट के बाद बीसीसीआई से छुट्टी मांगी थी, जो अब मंजूर कर ली गई है। इसलिए वह एडिलेड में खेले जाने वाले पहले टेस्ट के बाद भारत वापस लौट आएंगे। वहीं रोहित को ऑस्ट्रेलिया में पूर्ण फिटनेस हासिल करने के लिए ओडीआई और टी20 के लिए आराम देने का निर्णय लिया गया है और उन्हें बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए भारत की टेस्ट टीम की शामिल किया गया है। आईपीएल 2020 सीरीज ए का दावा, फाइनल में मुंबई इंडियंस के खिलाफ बेखौफ होकर खेलेगी दिल्ली। खबर अबू धाबी से। सनराइजर्स हैदराबाद को क्वालिफायर 2 में 17 रन से हराकर पहली बार आईपीएल के फाइनल में प्रवेश करने के बाद दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान श्रेयस ने दावा किया है कि उनकी टीम फाइनल में मुंबई इंडियंस के खिलाफ बिना किसी तनाव के बेखौफ होकर खेलेगी। आईपीएल 2020 के अंतिम महासमर में महारथी मुंबई का सामना दिल्ली से। 5वां खिताब जीतने के इरादे से लेकर उतरने वाली सितारों से सजी मुंबई इंडियंस आज यहां आईपीएल के फाइनल में उतरेगी, तो उसके सामने पहली बार खिताबी मुकाबले में जगह बनाने वाली आत्मविश्वास से ओतप्रोत दिल्ली कैपिटल खड़ी होगी। इसके पास मैच विनर्स की कमी नहीं है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।